देखिए, ज्योतिष में जैसे हम कुंडली देख करके किसी व्यक्ति के भविष्य को जानते हैं, वैसे ही हस्तरेखा शास्त्र में हाथों के चिन्ह को देखकर व्यक्ति के बारे में अनुमान लगाते हैं। उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण चिन्ह है, वलय कहते हैं उसको। गर्दल को वलय कहा जाता है हिंदी में। तो वलय आखिर होता क्या है और इसका प्रभाव क्या है? देखिए, हाथों की अंगुलियों के नीचे एक छल्ले वाली आकृति होती है, रिंग की तरह की आकृति होती है। इस आकृति को वलय कहा जाता है। आम तौर पर हाथ में अंगुलियों के नीचे जो वलय पाए जाते हैं, इन वलयों का प्रभाव नकारात्मक होता है और ग्रह की अंगुलियों के नीचे जो वलय होते हैं, जो छल्ले होते हैं, वो उस ग्रह पर विशेष प्रभाव डालते हैं। हथेलियों में कुल 4 तरह के वलय पाए जाते हैं। सूर्य का वलय, शुक्र का वलय, शनि का वलय और बृहस्पति का वलय। और हर तरीके का वलय अपने आप में जीवन में एक अलग प्रभाव, एक इंडिपेंडेंट प्रभाव पैदा करता है। देखिए, अगर हम सूर्य के वलय के बारे में बात करें तो ये सूर्य की उंगली के नीचे पाया जाता है। तीसरी उंगली सूर्य की है, रिंग फिंगर। इसके नीचे इस उंगली को घेरता हुआ एक छल्ला होता है, इसको सूर्य का वलय कहते हैं। अगर हाथ में सूर्य का वलय है तो ये सूर्य को कमजोर कर देता है और इससे सूर्य के नकारात्मक गुणों में, निगेटिव गुणों में वृद्धि हो जाती है। सूर्य की जितनी मुश्किलें हो सकती हैं, वो सारी मुश्किलें आपके जीवन में प्रकट हो जाती हैं। और अगर सूर्य का वलय आपके हाथ में है तो अपयश जीवन में जरूर मिलेगा। किसी न किसी चक्कर में आप बदनामी के शिकार हो सकते हैं। ऐसी दशा में सूर्य की उंगली में, यानी अनामिका अंगुली में, एक सोने या तांबे का छल्ला धारण करें और साथ में अगर नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ा सकें तो सूर्य के वलय का जो दुष्प्रभाव है, वो दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। देखिए, शुक्र का जो वलय है वो बड़ा भयंकर परिणाम देता है जिंदगी में। होता कहाँ है? सूर्य के बगल से, रिंग फिंगर के बगल से शुरू होगा और बीच वाली उंगली के बगल तक जाएगा। 2 अंगुलियों को घेरे रहता है। ये जो बीच की 2 अंगुलियां हैं, इनको घेरे हुए बनता है। इसको शुक्र का वलय कहते हैं। सूर्य के बगल से शुरू होगा और शनि के बगल तक जाएगा। ये जो शुक्र का वलय है, ये व्यक्ति को सौंदर्य और आकर्षण के प्रति आसक्त कर देता है। आदमी ग्लैमर में, स्त्रियों में, पुरुषों में, काम भाव में लिप्त हो जाता है और चरित्र पतन भी कभी कभी देखा गया है, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति बहुत ज्यादा कामुक हो जाता है और ऐसे लोगों के चरित्र में कमजोरी की संभावना भी जरूर रहती है। इन लोगों को अगर हाथ में शुक्र का वलय है तो हीरा पहनने से बचना चाहिए और अगर संभव हो तो पीला पुखराज आपको धारण कर लेना चाहिए, सलाह लेकर के। इससे मन की जो वृत्तियां हैं वो थोड़ी काबू में रहेंगी।
वरना शुक्र का वलय आदमी को किसी भी उम्र में चरित्र से नीचे गिरा देता है, आदमी का धर्म भी नष्ट होता है और अपयश मिलता है अलग से। देखिए, शनि का वलय कहाँ होता है पहले ये जानिए। जो बीच वाली उंगली है, मिडिल फिंगर है, ये शनि की उंगली है। इसके अगल बगल से इसको घेरता हुआ एक छल्ला होगा, वो होगा शनि का वलय। शनि की अंगुली को घेरता हुआ ये छल्ला शनि का वलय होता है। शनि का वलय अगर आपके हाथ में है तो शनि की जितनी समस्या है वो सारी समस्या आपके जीवन में प्रकट होगी, और इस शनि के वलय की वजह से आपके जीवन में अत्यधिक संघर्ष बढ़ेगा। शनि का वलय अगर हाथ में है तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और फिर भी आप सफलता नहीं पाएंगे। एक एक पैसे का मोहताज बना देता है ये। अगर शनि का वलय हाथ में है तो एक लोहे का छल्ला मध्यमा अंगुली में, मिडिल फिंगर में पहनिए शनिवार को, और हर शनिवार हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनका दर्शन पूजन करिए। ऐसा अगर नियमित रूप से आप करें तो शनि का वलय उतना ज्यादा निगेटिव प्रभाव नहीं डालेगा। देखिए, ज्यादातर वलय के बारे में आपने समझा, सूर्य का वलय, शुक्र का वलय, शनि का वलय, कि ये तो बड़े बुरे होते हैं, अगर हाथ में आ गए तो बड़ी मुश्किल होगी। लेकिन बृहस्पति का जो वलय है वो शानदार होता है। कहाँ होता है ये? जो पहली उंगली है, इंडेक्स फिंगर है, इसको घेरता हुआ एक छल्ला होता है, इसको कहते हैं जुपिटर का वलय, बृहस्पति का वलय। ये बेहद शुभ वलय माना जाता है। इस छल्ले को, इस वलय को शुभ मानते हैं। ये व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाता है और दैवीय गुण प्रदान करता है। ये जो बृहस्पति का वलय है, ये व्यक्ति के अंदर न्याय का गुण पैदा करता है। इसीलिए इसको सोलोमन रिंग भी कहते हैं। सोलोमन एक राजा थे जो सबसे अच्छा न्याय करते थे, तो ऐसा माना जाता है कि जुपिटर यानी बृहस्पति का वलय होगा तो आप सोलोमन की तरह न्याय करेंगे। तो व्यक्ति के अंदर न्यायप्रियता भी पैदा करता है। इसके होने पर कभी कभी व्यक्ति वैरागी या सन्यासी भी हो जाता है। अगर आपके हाथ में बृहस्पति का वलय है तो ये तो पक्का है कि आपके अंदर आध्यात्मिक चिराग जल रहा होगा। और अगर आपको सही गुरु मिले, सही पूजा उपासना आपने की, तो आप जीवन में आध्यात्मिक रूप से बड़ी उन्नति करेंगे। तो नियमित रूप से पूजा उपासना करिए, ध्यान में समय लगाइए और जीवन में ईमानदार बने रहिए। अगर बृहस्पति का वलय आपके हाथ में है तो पूर्व जन्म के संस्कार इस जन्म में शुभता के साथ आपके जीवन में दिखाई देंगे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।